भारत बना रहा है दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल सूर्य। 1 मिनट में 6 देश तबाह कर देगी। दुनिया के सबसे घातक माने जाने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आने को है ब्रह्मास्त्र। भारत का सूर्य पूरी दुनिया होगी जद में। करीब दशक भर से ये चर्चा जोरों पर है कि भारत गुपचुप तरीके से 10,000 किलोमीटर की रेंज वाली अंतर महाद्वीपीय मिसाइल ICBM बना रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात को कभी स्वीकारा नहीं गया कि वो मिसाइल सूर्य ही है, लेकिन आने वाली अग्नि 6 पर कयास लग रहे हैं कि ये वही मिसाइल है जिसे लंबे समय से सूर्य कहा जा रहा है। अगर इस बात में जरा भी हकीकत है तो भारतीय सेना के पास जल्द ही ऐसी एक मिसाइल होगी जो दुनिया के किसी भी कोने में मार कर सकेगी। अग्नि 5 के सफल परीक्षण के बाद भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM पर काम करना शुरू कर दिया है। अग्नि सीरीज की मिसाइल के तहत अब DRDO अग्नि 6 को लॉन्च करने की भी तैयारी कर रहा है। DRDO इसकी लंबे समय से तैयारी कर रहा था। अप्रैल 2012 में ही भारत ने 5,000 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया था। तभी से अग्नि 6 पर काम करने का फैसला भी ले लिया गया था। हालांकि DRDO की तरफ से कभी भी ये आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया कि आने वाली मिसाइल की मारक क्षमता 8,000 किलोमीटर से अधिक होगी। अगर सूत्रों की माने तो अग्नि 6 8,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम होगी। इसमें एक नहीं बल्कि कई परमाणु मुखास्त्र लगे होंगे। अग्नि 6 एक साथ 4 से 6 हथियार से ज्यादा ले जाने में सक्षम होगी, यानी ये एक साथ कई निशाने लगा सकेगी। DRDO अभी तक अग्नि 1, 2, 3, 4 और 5 का विकास कर चुका है, लेकिन ये मिसाइलें सिर्फ एक ही हथियार ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा ब्रह्मोस भी एक बार में एक ही हथियार ले जा सकती है, लेकिन अग्नि 6 एक साथ कई हथियार ले जा सकेगी और कई निशाने लगा सकेगी। अब DRDO का प्लान पूरा हुआ या नहीं ये देखना जरूरी है। DRDO मल्टीपल इंडिपेंडेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV अग्नि 6 पर काम कर रहा है। ये 4 से 6 हथियार अपने साथ ले जाने में सक्षम होगा। DRDO ने इससे जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। मिसाइल का डिजाइन भी तैयार है और इसके इंजीनियरों के हिस्सों पर काम चल रहा है। वैज्ञानिकों ने तय कर लिया कि इस तरह की मिसाइल में 4 से 6 मुखास्त्र फिट किए जाएंगे। कैसे और किस तरह ये हथियार मिसाइल से अलग होंगे। वजन 70 टन, लंबाई 20 मीटर। जहां अग्नि 5 का वजन 50 टन और लंबाई 7.5 मीटर थी, वहीं अग्नि 6 का वजन 65 से 70 टन और लंबाई 20 मीटर होगी। दोनों अग्नि 5 और अग्नि 6 दोनों में 3 हिस्से हैं। इसके अलावा ठोस प्रोपेलेंट्स और इसका व्यास 2 मीटर है। इस मोबाइल ट्रक और जमीन दोनों जगह से लॉन्च किया जा सकेगा। हालांकि वैज्ञानिकों ने अभी ये नहीं बताया कि इसका परीक्षण कब होगा, लेकिन क्वेश्चन उठता है कि क्या इसका विरोध होगा। अजी विरोध तो होता ही है और हो भी रहा है। अब तक भारत ने किसी तरह की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण नहीं किया था। अग्नि 5,000 किलोमीटर तक ही मार कर सकती थी, लेकिन पहली बार इससे दोगुनी दूरी तक मार कर सकने वाली मिसाइल के विकास पर काम हो रहा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भारत को विरोध का सामना तो करना ही पड़ सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुए परमाणु परीक्षण के दौरान भारत को अंतर्राष्ट्रीय जगत के विरोध का सामना करना पड़ा था और देश पर पाबंदी भी लगी थी, लेकिन भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सफलता के साथ आगे बढ़ाना जारी रखा। अग्नि 6 उसकी कड़ी का एक हिस्सा है। भारतीय सेना लगातार अपनी सैन्य ताकत में इजाफा कर रही है। एक के बाद एक रक्षा के क्षेत्र में नई नई इबारतें भारतीय वैज्ञानिक सेना को मजबूत करने के लिए लिख रहे हैं। ऐसा करने के पीछे भारत केवल एक ही तर्क देता है कि ऐसी खतरनाक मिसाइलों का प्रयोग भारत
केवल और केवल आत्मरक्षा के लिए कर रहा है। भारत की तीनों सेनाएं एक से बढ़कर एक अपने खेमे में जंगी हथियार जोड़ रही हैं, फिर चाहे वो एयरफोर्स के लड़ाकू विमान हो या मिसाइलें हो या फिर नेवी के जंगी जलपोत हो। वहीं थल सेना के लिए तोपों की भी बड़ी जंगी बेड़े में शामिल किया जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी सेनाएं युद्ध कौशल के साथ साथ युद्ध में फतेह हासिल करने के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। भारतीय वैज्ञानिक भी एक के बाद एक नई मिसाइलों को इजाद कर भारतीय सेना को मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आधुनिक तकनीक से लैस मिसाइलों को बनाया जा रहा है। सेना को मजबूत करने के इरादे से सेना में शामिल भी किया जा रहा है। हाल ही में कई मिसाइलें तैयार हुई थी और इससे पहले भी कई मिसाइलें सेना की ताकत की पहचान है। सूर्य मिसाइल पर हम अभी बात करेंगे कि अगर सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डीआरडीओ पिछले कई सालों से सूर्य मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहे हैं। बताया जाता है कि 2017 में इसकी एक परीक्षण हुआ और ये एक ही साथ कई परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ये भारत की सूर्य मिसाइल दुनिया की सबसे खास मिसाइल है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये अपने साथ एक नहीं बल्कि कई परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होगी। और बेहतर ढंग से इसे समझाने का प्रयास करें तो पता चलता है कि यह मिसाइल एक ही साथ कई देशों को या तो फिर एक ही देश के कई इलाकों को तबाह कर सकने में सक्षम है। इतनी ताकतवर होगी कि ये मिसाइल कि 6 देशों को 1 मिनट में तबाह कर सकेगी। चीन और पाकिस्तान मिलकर भी देश के आगे आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। भारत के सर्वाधिक सीक्रेट प्लान के तहत बनाई गई इस मिसाइल की मारक क्षमता के बारे में बताया जा रहा है कि ये 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है। यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। इस मिसाइल के भारतीय सेना के जखीरे में शामिल होने के बाद भारतीय सेना हिंदुस्तान में ही बैठे बैठे यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अलास्का और उत्तरी कनाडा तक निशाना लगा सकती है। अभी अमेरिका के पास 13,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल मौजूद है। चीन ने हाल ही में 14,000 किलोमीटर तक मार करने वाली डोंगफेंग 41 नाम की मिसाइल का परीक्षण किया है, जबकि रूस के पास अभी 10,000 किलोमीटर और पाकिस्तान के पास सिर्फ 2,750 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल मौजूद है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की लगातार कोशिश है कि वो भारतीय सेना को मजबूती प्रदान कर सकें। संस्थान के वैज्ञानिकों का मानना है कि अपने देश की सेना और सेनाओं को वो मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं जिसके सामने किसी भी देश की सेना घुटने टेक दे और हार मान ले। देखो, भारत के को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए विकसित देशों ने क्या क्या नहीं किया। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी और सीटीबीटी, कॉम्प्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी जैसे प्रोटोकॉल और संगठन बनाकर उन पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत सरकार पर बहुत दबाव डाला गया था, जिस पर भारत ने कभी हस्ताक्षर किए ही नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के नेतृत्व में 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण के बाद परमाणु बमों का निर्माण किया, लेकिन परमाणु बम अपने आप में कुछ भी नहीं है अगर उसका अचूक डिलीवरी सिस्टम ना हो, यानी मिसाइलें भी कुछ महत्वपूर्ण नहीं रह जाएंगी अगर उन्हें प्रक्षेपित करने का जल, थल और वायु में सक्षम प्लेटफॉर्म ना हो। सॉरी। यह तीनों ही आवश्यक हैं और सक्षमता की कड़ी तभी पूरी होगी जब ये तीनों हो, और सौभाग्य से भारत इन तीनों में सक्षम ही नहीं, पूर्णता आत्मनिर्भर और विश्व स्तर की तकनीक से सुसज्जित है। मिसाइलों के विकास और निर्माण के क्षेत्र में भारत ने विश्व स्तर की सफलता प्राप्त की और ना तो किसी से कम है और ना किसी पर निर्भर। दुनिया की सशस्त्र सेनाओं में परंपरागत युद्ध हथियार, राइफलें, मशीन गनें, मोर्टार, आर्टिलरी तोपें, टैंक, रॉकेट, कम दूरी की क्रूज मिसाइल इत्यादि तो होते ही हैं, लेकिन सभी के पास बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं होती, और होती भी है तो वो उस तरह की नहीं जिस तरह भारत के पास है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को अधिकतर मिसाइलें भारत में ही इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत डीआरडीओ द्वारा पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकी से
विकसित और निर्मित की गई हैं। इनका औद्योगिक उत्पादन भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इसमें इनको विकसित करना इसलिए आवश्यक था कि दुनिया के विकसित देशों के पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी थी उसे वे भारत को देने से मना कर चुके थे। इस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्रायोजेनिक इंजन और ईंधन देने से दुनिया के उन सभी देशों ने मना कर दिया जिनके पास ये थी, यानी अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन। चीन से तो मांगा भी नहीं जा सकता था। रूस, जो भारत का मित्र माना जाता है, देना चाहता था मगर अन्य लोगों के दबाव के कारण नहीं दे सका उस समय। तब भारत ने एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल तैयार की जिसका जवाब अब चीन के किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल के पास नहीं है। यह सिस्टम अब तक युद्ध के मैदान में तैनात होगा जब तक भारत के दुश्मन के हार के सिवाय कुछ सोच भी नहीं सकेंगे। भारत पाकिस्तान की पुरानी दुश्मनी और चीन की वर्तमान में पैंतरेबाजी ने शीत युद्ध जैसे हालात तो ऑलरेडी बना रखे हैं। ऐसे में भारत के रक्षा अनुसंधान संगठन और भारतीय सेनाएं अपनी मजबूती के लिए मिसाइल से लेकर विमान तक खुद बना रही हैं। जरूरत पड़ने पर मित्र देशों से खरीद भी रही हैं। भारत इस हालत में अपनी मजबूती के लिए सारे उपाय कर रहा है। इसी कड़ी में भारत ने सूर्य मिसाइल का परीक्षण किया। यह मिसाइल भारत की अग्नि 6 मिसाइल से भी ताकतवर है, जिसने चीन की नींद उड़ा रखी है। क्या विशेषताएं हैं सूर्य की? सूर्य भारत के द्वारा विकसित की गई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी लंबाई 20 मीटर, व्यास 1.1 मीटर और लॉन्चिंग के समय वजन 70,000 किलो था। इसका प्रोपल्शन का पहला, दूसरा चरण स्टेज ठोस है एवं तीसरा द्रव है। इस मिसाइल की स्पीड 35,526 किलोमीटर प्रति घंटा या 29 मैक है, जो बहुत ज्यादा है। इस मिसाइल की ऑपरेशन रेंज 12,000 से 16,000 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान यानी कि वो डीआरडीओ ने तैयार किया है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एक गाइडेड मिसाइल है, अर्थात जिस एरिया वस्तु को टारगेट कर दिया जाएगा उसका मटियामेट समाप्त होना निश्चित है। इसकी मिनिमम रेंज जो है वो है 5,500 किलोमीटर। तो अब आप समझ लें कि अगर अग्नि 6 की रेंज है वो 11 से 12,000 किलोमीटर है। सूर्य मिसाइल की रेंज 12 से 16 किलोमीटर तक है। चीन की सबसे आधुनिक और ताकतवर मिसाइल DF-41 की रेंज 1200 से 1500 किलोमीटर है। मैक्स स्पीड मापने का पैमाना होता है। ICBM का पूरा रूप इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। आपको वीडियो कैसा लगा और आपको क्या लगता है इसके बारे में प्लीज कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।